हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें चार स्टेटमेंट गिवन है और हमें बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों ब्लड वेसल्स। लेट मी राइट इट ओवर हेयर, इट इज ब्लड वेसल्स। अब सबसे पहले तो देखो, जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये बच्चों तीन टाइप की होती हैं। एक होती हैं आर्टरीज, फर्स्ट इज आर्टरीज। दूसरी होती हैं बच्चों वेन्स, राइट, और तीसरी होती हैं बच्चों कैपिलरीज। थर्ड इज कैपिलरीज। अब हम एक एक करके इन तीनों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट आर्टरीज। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट आर्टरीज। अब देखो, जो आर्टरीज होती हैं बच्चों, इनका जो डायामीटर होता है ये काफी ज्यादा स्मॉल होता है। दीज आर स्मॉलर इन डायामीटर, राइट। इनकी वॉल कैसी होती है? तो इनकी जो वॉल होती है ये बच्चों थिक होती है और इलास्टिक होती है। दे हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल। इनका जो ल्यूमेन होता है ये बच्चों नैरो होता है। दे हैव नैरो ल्यूमेन। और आर्टरीज कैसा ब्लड कैरी करती हैं? तो ये कैरी करती हैं बच्चों ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट वेन्स। सेकेंड वी विल टॉक अबाउट वेन्स। अब देखो, जो वेन्स होती हैं बच्चों, इनका जो डायामीटर होता है ये काफी ज्यादा लार्ज होता है। दीज आर लार्जर इन डायामीटर, राइट। इनका जो वॉल होती है वो कैसी होती है? तो वो होती है बच्चों थिन वॉल। इट हैव थिनर वॉल। इनका ल्यूमेन कैसा होता है? तो बच्चों वेन्स का जो ल्यूमेन होता है वो होता है वाइड। दे हैव वाइड ल्यूमेन। और वेन्स कैसा ब्लड कैरी करती हैं? तो ये कैरी करती हैं बच्चों डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो, कैपिलरीज जो होती हैं ये बच्चों थिनेस्ट ब्लड वेसल हैं। दीज आर द थिनेस्ट ब्लड वेसल। और साथ ही साथ बच्चों, जो ब्लड कैपिलरीज होती है इनके अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड का जो फ्लो होता है ये काफी ज्यादा स्लो होता है। क्यों? क्योंकि एक तो ये थिनेस्ट होती है इस वजह से, और दूसरा जो कैपिलरीज होती हैं बच्चों इसके थ्रू होता है डिफ्यूजन। अब अगर डिफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे ब्लड का फ्लो स्लो होना चाहिए। अगर ब्लड का फ्लो काफी ज्यादा फास्ट होएगा तो डिफ्यूजन तो हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए जो कैपिलरीज होती हैं इनके अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है वो काफी स्लो होता है। अब हम एक एक करके अपनी सारी स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे। स्टेटमेंट ए में हमें गिवन है वेन्स आर टिपिकली लार्जर इन डायमीटर देन आर्टरीज। तो बच्चों ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू गिवन है। जो वेन्स होती है इनका जो डायमीटर होता है वो लार्जर होता है देन आर्टरीज। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट गिवन है। बी में हमें गिवन है बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज ब्लड फ्लो मोर रैपिडली इन कैपिलरीज देन इन एनी अदर पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स गिवन है। क्यों? क्योंकि जो कैपिलरीज होती है इनके अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है वो बच्चों स्लो होता है, ना कि मोर रैपिडली होता है। तो इसमें ये स्टेटमेंट जो है हमें फॉल्स गिवन है। सी में हमें गिवन है वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर इलास्टिक अनेबलिंग देम टू स्ट्रेच एंड श्रिंक ड्यूरिंग चेंज इन ब्लड प्रेशर। तो बच्चों ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। कैसे? देखो, जो आर्टरीज होती है इनकी जो वॉल होती है ये इलास्टिक होती है, जिसकी वजह से क्या कराती हैं ये, जिसकी वजह से ये वैसो डायलेशन भी करा सकती हैं, वैसो डायलेशन भी कराती हैं, और ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी कराती हैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी कराती हैं। अब देखो, वैसोडाइलेशन में क्या होता है, जो आर्टरीज होती हैं ये डायलेट कर जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो है ये डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, राइट। और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन में क्या होता है, जो आर्टरी होती है ये बच्चों कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर होता है ये इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे सी स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू गिवन है। डी में हमें गिवन है वेन्स कंटेन मोर ब्लड देन एनी अदर पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू गिवन है। जो वेन्स होती है इनका लार्जर डायामीटर होता है, जिसकी वजह से ये मोर ब्लड कैरी करती हैं देन एनी अदर पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्वेश्चन में हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी, तो वो गिवन है बच्चों हमें ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।